डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सब अपने परिवार सहित हमेशा फले फूलें, हमेशा खुश रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, जब तक घरों में इंटरनेट नहीं पहुंचा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं शुरू हुआ था, तब तक इस्लामिक स्कॉलरों ने इस्लामिक कल्ट की हर एक बुराई को सभी लोगों से छुपा कर रखा और इस कल्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए जो भी बातें बताई, सुगर कोट करके बताई। पर आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और ये टेक्नोलॉजी इस्लामिक कल्ट की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है। जहां पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर तरक्की के रास्ते पर जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसी टेक्नोलॉजी ने इस्लामिक कल्ट को उसके अंतिम पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब हर और खास आदमी इस कल्ट की हर एक बुराई से वाकिफ होता जा रहा है। अरबों के ये जहनी गुलाम चाहे जितना इस कल्ट की गंदगी को छुपाने की कोशिश करें, पर नहीं छुपा सकते। 6-7 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे कि अरबी गुलामों के आका ने 52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह किया था, औरतों को बाजार में बेचने का काम किया था, अपनी खाला से ही हम बिस्तरी की थी। वो खुशबू और औरतों का शौकीन था, वो पीडोफाइल था। और यही सब बातें जब खुलकर सामने आती हैं तो सबसे पहले आज के युवा वर्ग को हिट करती हैं। युवा वर्ग इस्लामिक कल्ट की बोंगियों को समझने लगा है और इस्लामिक कल्ट को छोड़कर बहुत तेजी से बाहर आ रहा है। इसीलिए इस्लामिक कल्ट अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दोस्तों, अपने भारत से इस्लामिक कल्ट को खत्म करना चाहते हैं तो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे वीडियो की रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ सकें। ये ले मोहम्मद ये भी काम करता था। छोटी छोटी बच्चियों को देख के तो टून हो जाता था उनके ऊपर। क्या यार पता है क्या है, असल में ना ये इसकी चेन का नहीं पता हमें, नरेशन का, इस वजह से। अच्छा, तो आप ये साबित कर सकते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है? इसकी चेन दिखाए ना हमें, किधर है? चेन तब चाहिए होती है जब वो फर्स्ट हैंड सोर्स से ना हो। जब इब्ने इसहाक लिख रहा है तो उसको चेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड आई विटनेस से ले रहा है। अच्छा, अब अगर आप मुझे सुनो अब्दुल्ला सुनो, इस चीज को समझो, लॉजिक को समझो। इब्ने इसहाक कब मरा था? When did इब्ने इसहाक born and when did he die? बोलो भाई, गूगल सर्च मार रहे हो? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ एक। मैं वही बता रहा हूँ, इब्ने इसहाक कब पैदा हुआ था, कब मरा था? डोंट हैव आइडिया। डोंट हैव आइडिया। तो इब्ने इसहाक जो है ना, मोहम्मद के मरने के विद इन 80 साल के अंदर अंदर पैदा हो गया हुआ था। ठीक है, जब वो सोर्सेज ही उसके ताबेईन हैं या सुहाबा हैं जो कि मोहम्मद के बाद जिंदा रहे हैं, तो बेटा फिर इसको चेन की जरूरत नहीं थी। उसने नाम एक आधे बंदे का ही लिखना था जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है। ये क्या कहता है? रवाया ऑफ यूनुस आई रिकॉर्डेड। सोहेली कहता है इन द रवायत ऑफ यूनुस, फर्स्ट हैंड सोर्स से वो ले रहा है। इब्ने इसहाक को चेन की जरूरत नहीं थी। चेन की जरूरत आप लोगों को बाद में पड़ी है, जब आप लोगों ने 350 साल बाद मोहम्मद की हदीसें कलेक्ट करना शुरू की हैं। ठीक है, तो जब उसने 2 नाम दे दिए हैं तो वो चेन है, 2 से ज्यादा की चेन बन ही नहीं सकती इस टाइम में। अगर ये इब्ने इसहाक ने लिखा है तो 2 बंदों से ज्यादा की चेन बन ही नहीं सकती, क्योंकि अभी 80 साल हुए तेरे मोहम्मद को मरे, तो 2 से ज्यादा की चेन ही नहीं हो सकती। वही कह रहा हूँ कि ये हम तक तो जो पहुंची हैं, जब हम तक पहुंचेंगी तो हमें तो ये जरूरत होगी कि किसने किससे लेके आई। तुझे समझ नहीं आ रही लॉजिक की? मेरी लॉजिक, अगर बात सुन, तेरे बाप ने कुछ किया है, तूने बताया है, तुझे चेन की जरूरत है कि तेरे बाप ने कुछ किया? लेकिन आगे आने वाले लेकिन नहीं, सुन, तेरे बाप ने कुछ किया है, तूने बताना है, तुझे चेन की जरूरत है? भाई मुझे नहीं जरूरत, लेकिन मेरे आने वाली नस्ल तुझे नहीं जरूरत, और तो भाई तो आने वालों की भी क्यों जरूरत है? चेन की तब जरूरत है जब तुम 300 साल बाद हदीसें कलेक्ट कर रहे हो, तब तुम्हें चेन चाहिए। भाई इसके बाद ये बुक किसके पास गई? 300 साल तक तो भाई यार, साहिल हेल्प मी यार। अगर यार ये बंदा पागल हो गया यार। सपोर्ट दो। अगर के नहीं छोड़ दो, नहीं पहले ये लॉजिक समझो, काम दिमागी। मेरी भी सुन ले एक दफा। अगर ये रिवायत बिल्कुल ठीक है तो ये अर्रहीकातुल मख्तूम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्यों? तो फिर अर्रहीकातुल मख्तूम से बाहर किसी चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं करते? बोलो, मैं नहीं करते ना? अर्रहीकातुल मख्तूम ही एक्सेप्ट करते हो। अर्रहीकातुल मख्तूम तुम्हें किसने दिया? क्या मतलब किसने दिया? आजकल के दौर में चेन क्या उसकी चाहिए ना, फिर चेन देना। जो शर्त तुम लगा रहे हो वही शर्त फिर अर्रहीकुल मख्तूम वाले के लिए भी लगा। मुझे अर्रहीकातुल मख्तूम के लिए तुम्हें 40 नरेशन दो
गोइंग बैक टू मोहम्मद हर हदीस के, क्योंकि वो तो 19 सेंचुरी का है। मुझे 40 नरेशन दो रहीकत मखतूम से हर एक चीज की। भाई हम सीरत की बुक पे मानते हैं रहीकत तो सीरत की तो बुक बता रहा है ना एडम भी। तो देखो ये इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इसे तुझे अर्लीस्ट बुक बताई जा रही है, तू उसको नहीं मानता। तू अभी आज के डंगर की बुक कह रहा है कि ये मेरे लिए वैलिड है। यार हिस्ट्री में बहुत से स्कॉलर गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है। मैं बताता हूँ, जैसे अबू मदूदी हैं, उनके अरे अलावा- इब्ने इसहाक के बगैर तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। अम्ब, इब्ने तिबरी की इसहाक ना होता तो तुम्हारे पास अम्ब भी नहीं था। सर एक तिबरी की तरह फिर तिबरी भी बात यार तुम यार, साहिल मैं जा रहा हूँ यार। मोहम्मद के मरने के 200 साल वाला बंदा वो चाहिए यार। साहिल मैं म्यूट पे यार, तू बात कर यार, मैं नहीं बात कर सकता। अच्छा वो छोड़ दे, मेरा दिमाग खराब हो रहा। हाँ नहीं जाने दो भाई। तू वो बता डिवाइन क्या डिवाइन, वो टॉपिक खत्म हो गया था। वही नहीं खत्म हुआ। तू तो ढूंढने के लिए गया था ना, तेरे को $1000 का इनाम भी तो रखा था मैं। नहीं मेरे कोई नाम नहीं रखा था, वो टॉपिक खत्म हो गया था। वह खत्म हुआ मतलब तू मेरी बात से फिर अग्री करता है कि कोई डिवाइन वाइन नहीं था, क्योंकि साहिल टॉपिक खत्म नहीं हुआ था। हाँ। साहिल रुको मैंने नबीद हाँ। को इसलिए लिया था कि सर्च करने गया था। हाँ वही इसलिए तो मैं लिया बोल था। रहा हूँ, इसको मिला बनाई नहीं ना इसको। हाँ अरे इसको नहीं मिला ना एडम साहब। वो तो एग्री करता है हमारी बात से। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अग्री करते हो ना कि ये कोई डिवाइन वाइन नहीं था। जो मैंने आर्ग्यूमेंट रखे है कि खौला बिनते हकीम ने रिश्ता सजेस्ट किया था रसूलुल्लाह को। जब खौला बिनते हकीम ने ऑलरेडी बता दिया कि भाई एक शादीशुदा सौदा है, एक कुंवारी जो है वो तुम्हारे भाई की या दोस्त की बेटी है, तब रसूलुल्लाह को मालूम पड़ा ये दो शादी का ऑप्शन है। और चूंकि खौला बिनते हकीम ने ऑलरेडी बता दिया था रसूलुल्लाह को आयशा के बारे में, इस वजह से रसूलुल्लाह को आयशा ख्वाब आया था। क्योंकि जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वो आपके ख्वाब में आने लगती है वो चीजें। अच्छा यहाँ से फिर रसूलुल्लाह दिन रात, सुन तो सही, रसूलुल्लाह दिन रात जो है वो छोटी अम्मी आयशा के बारे में सोच रहे थे, इस वजह से उनको ख्वाब आया। वरना अगर ख्वाब पहले आता तो मैंने आर्गुमेंट रख दिया है, सेम चीज रिपीट मत कराने का। अच्छा साहिल ख्वाब भी देख, ख्वाब में भी आयशा उसको पंगूरे में मिली थी। तू इमेजिन कर मोहम्मद पंगूरे में, वो पंगूड़ा जिसे कहते हैं जिसमें बच्चे को डालते हैं, चादर लपेटे। हाँ पंगूड़े में। तो साहिल साहब पंगूड़े में मिली थी वो। उस ख्वाब में भी उसको मोहम्मद को फील नहीं हुआ कि मुझे इसको बेटी बनाना है। उसको ख्वाब में उसका बीवी बनाना है। सिक्सर माना है, सिक्सर। बेबी होते हुए दिखाया था ना अल्लाह ताला ने आप सल्लम को कि ये इसके साथ आप। अबे वो तभी बेबी थी। आप सल्लम को नहीं पता था कि वो आयशा ये वाली आयशा है अबू बकर वाली। तो फिर खौला बिनते ये जो है उन्होंने साहिल ख्वाब में भी उसको बेटी की तरह दिखी थी, बेटी की तरह, लेकिन उसको फील नहीं हुआ मुझे इसे बेटी बनाना है। उसने उसको बीवी बना लिया। बेटी में बीवी दिखे। मेरी सुनो बात। हाँ भाई बोल। मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब में उनको पहले दिखाया गया था एज अ बेबी की शक्ल में उनको दिखाया गया था कि ये आयशा है। आयशा की मालूम था ना, ये नहीं मालूम था कि अबू बकर वाली आयशा है। जी नहीं मालूम। बता दे, ये साबित कर दे कि ये नहीं मालूम था कि अबू बकर वाली आयशा। वहाँ कितनी सारी आयशा घूम रही थी और ये अबू बकर वाली आयशा ने ये बता। अगर आपने पेडोफिले साबित करना था ना तो आप सल्लम खुद रिश्ता भेजते, ठीक है ना। अब वो खुद रिश्ता लेके आई थी, ठीक है ना। तो एक मिनट तेरे को पहले 1000 का इनाम दिया था, तू रेफरेंस नहीं ला पाया। यही डंगरपना तुम्हारे डोरेमोन ने किया था, मैंने उसको भी चैलेंज किया था। चल तेरे को चैलेंज है, मुझे साबित कर दे कि आयशा रिश्ता भेजी थी या अबू बकर ने रिश्ता भेजा था। चल $1000 और $2000 मेरे ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ ख्वेला ने जो है रिश्ता लेके आई थी। तूने कहा आयशा का रिश्ता जो है आयशा ने भेजा था, बोला ना तूने। ओ भाई मैंने कहाँ बोला है, मैंने ख्वेला बोला है वो रिश्ता लेके आई अच्छा, थी। मतलब आयशा ने नहीं भेजा था रिश्ता। ओ भाई वो कैसे भेज सकती है छोटी सी बच्ची। खैर है एग्जैक्टली, मतलब छोटी सी बच्ची। हाँ। निकल गया मुंह से छोटी सी बच्ची। सच निकल ही जाता है। नहीं खैर वो तो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया था, पहले ही मैंने मान लिया था कि वो बच्ची थी बिल्कुल। तो यार तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम ऐसे रसूल को मानते हो जो बच्चियों के साथ चल रहा है। किस चीज की शर्म? इसमें वो डिवाइन शादी थी बस। डिवाइन नहीं थी, वो भी तो साबित नहीं कर पाया।
मैं साबित कर रहा हूँ ना, सुन नहीं रहे। अगर आप सलम को पीडोफाइल होता है मतलब कि, तो ख्वाला क्यों रिश्ता लेके आई हैं? आप सलम खुद भेजते। तो जब खौला लेके आई थी तो मोहम्मद ने क्यों नहीं कहा कि मना करना बगैरती चाहिए है? था, तो आप मना प्रॉफिट करना मोहम्मद चाहिए ने था। खुद देखा हुआ था उस वक्त पे, अगर ये बगैरती होती फॉर देखा एग्जांपल। यार भाई सही। देखा हुआ तो वो बोलते थे ना खौला को कि मेरे को भाई ऑलरेडी आयशा लॉजिक नाम की समझ ख्वाब में लो, बताई। एक मिनट लॉजिक अब्दुल्ला, समझ लो। अगर ख्वाला, अब्दुल्ला मेरी एक अगर बात ये उस सुन, टाइम, मेरी एक बात सुन प्लीज। अगर रसूलुल्लाह को पहले ही आयशा बताई गई थी, चलो कौन सी आयशा वो नहीं मालूम है, अगर पहले ही बताई गई थी, जब खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह को ये रिश्ता सजेस्ट किया, तो रसूलुल्लाह वहां ये नहीं बोलते कि अरे हाँ मुझे ख्वाब में एक आयशा बताई गई थी, यही वो आयशा है। सोच, खाली सोच। भाई पर्सनल बातें हैं सिर्फ हज़रत आयशा से की हैं आप सल्लम ने, ये वाली। है ये ये पर्सनल प्यार का बात मोहब्बत, है? ये अरे भाई प्यार मोहब्बत डिवाइन वाली रिश्ता बातें, आ रहा है, ये ये प्यार मोहब्बत वाली पर्सनल का बातें, है। प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये। ये प्यार वाली मोहब्बत वाली बात कभी नहीं कह है, रहा है ये डिवाइन है, डिवाइन कभी कह रिश्ता रहा है है। प्यार मोहब्बत वाली है। हाँ। ये डिवाइन है कि प्यार मोहब्बत वाली है, पहले ये बता दे। भाई ये डिवाइन भी है, प्यार तो मोहब्बत भी डिवाइन है। है तो डिवाइन बातें तो सबको बतानी है। शाबाश। लो भाई, इस मटक्का भी हो रहा है इधर, प्यार वाला एंगल भी आ गया अभी तो। भाई सीधा सीधा इसका लॉजिक है, मेरा सुन लो, लास्ट मेरा आंसर। इसका लॉजिक ये है कि ख्वाला बिनते हकीम, अगर उस टाइम ये चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम खुद एक औरत थी, वुमेन थी, वो क्यों लेके आई रिश्ता? क्योंकि मोहम्मद क्योंकि वो भी बगैर जन्नत उसे भी थी। पता था। भाई अब यहाँ से लॉजिक सबको साबित पता चल जाता है कि आप सलम का कसूर नहीं था उस टाइम पे, ये ऐसे ही रूल था। अगर ये गलत होता तो ख्वाला तो बिनते फिर हकीम अबू क्यों बकर ने लेती? मना क्यों किया था? फिर उसकी लेकिन शादी क्यों करवाई थी? उसकी तो पहले मंगनी हो चुकी हुई थी। एक मंगनी की हुई लड़की की कभी रिश्ता प्रेजेंट किया जाता? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि तो आप वो सलम तो का, ख्वाला ने भी चेक किया था कि यार मोहम्मद बगैरत है कि सच्चुअल इंसान है, पता लग गया बगैरत है। बस करो, ज्यादा ब्लास्फेमी ना हाँ? करो। अब अच्छा एक तुम, बात बता अब्दुल्ला, एक बात बता, तू यहां तक तो अग्री हो गया कि तेरे रसूलुल्लाह ने 55 में एक बच्ची के साथ शादी की, वो कोई जवान नहीं हुई थी, वो कोई बड़ी नहीं हुई थी, उसको कोई हैज नहीं आया था, इतना तो तू अग्री कर लिया। मुझे एक बात बता, तू अब तुझे उस टाइम की गेम डाल रहा है, मुझे एक बात बता, क्या आज कोई मर्द जो है, मुसलमान मर्द जो 55 साल का है, क्या वो एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है? नहीं कर सकता इस्लाम की नजर में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसकी दलील दे दे कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने मना किया है कि मेरे इसकी बात अब नहीं दलील, कर। जी इसकी दलील ये है कि वो डिवाइन शादी थी, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए की भाई गई। भाई भाई, डिवाइन शादी नहीं, किधर मना किया है, किधर मना किया है वो तुझे बताना है। भाई ऐसे नहीं होता, इस्लाम में जो क्यों चीज नहीं, ऐसे नहीं होता। यार? जब साहिल तू की ये किताब में कह रहा ऐसे नहीं है, होता। लेकिन जब तेरा खुद का पॉइंट ये था कि ये शादियां वहां पे नॉर्मल थी, तेरा खुद का पॉइंट दे रहा। हाँ ना, उस टाइम पॉइंट था। ओके, अगर ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए अलाउड था, तो बाकी लोगों के लिए मना होना चाहिए? भाई टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, क्या ना ना बात ना ना कर ना, रहे हो? ना, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तू खुद कह रहा है कि उस सोसाइटी में इस तरीके की बच्चीबाजियां चलती थी, बूढ़ा आदमी बच्चे से करता था, ठीक है, तूने खुद कहा ये भाई बात। मैं नहीं कह रहा, वो साबित हो रहा है ख्वाला बिनते हकीम क्यों लेके आई थी रिश्ता, तो तू अगर इतनी गलत चीज एग्जैक्टली होती exactly, तो। तो भाई तो तू अग्री कर रहा है ना, वो जमाने में, वो दौर में हो रहा था करके। हाँ हाँ। ओके, मतलब ये है कि वहां पे हो रहा था। अच्छा, इस्लाम में तू सिर्फ कह रहा है कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खास है, तो रसूलुल्लाह को मना करना चाहिए था कि भाई ये सिर्फ मेरे लिए खास है, बाकी लोगों के लिए हराम है। यार मसला ये है, मैं बताता हूँ क्या सीन है। जो चीज मतलब आप से साबित है, अगर वो सहाबा ने कंटिन्यूअसली किया ना, फिर हम लोग उसको करेंगे। यार देखो, ये तुम जो है ना, ये गलत बात कर रहे ये हो। नई लॉजिक है, ये लॉजिक कहीं पे भी लिखी हुई ये है? नई लॉजिक, हाँ ये लॉजिक तो नहीं लेके आ रहा है। मुझे सिर्फ एक आयत दे दे या एक हदीस दे दे कि बच्ची के साथ शादी करना जो है वो मना किया है, सिर्फ रसूलुल्लाह को अलाउड थी। सिर्फ एक आयत या एक हदीस दे दे। तो यार ये जामे तिरमिजी की 2676 है ना, मेरे सहाबा की मतलब खुलफा राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करना है। यार खुलफा राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो, ये सब चूरन चपाटा मत कर। क्या तेरे पास कोई हदीस है क्या मना किया है? भाई अगर ऐसा होता तो सहाबा करते बहन ही। के हेलो साथ हेलो हेलो, एक सहाबा की मिनट, सुन्नत को भी फॉलो करो, वो सेपरेट है कि मोहम्मद की सुन्नत के बाद सहाबा की सुन्नत को भी फॉलो करना है, नॉट कि हाँ सिर्फ सहाबा की सुन्नत को फॉलो भाई करना है। यार मैं मोहम्मद की बताता हूँ, सुन्नत को फॉलो करना है, फिर सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना है। ओ सो डोंट टेल मी भाई, दिस। भाई मैं मना बताता की हूँ किस दलील तरीके से देना चलता भाई। है। मैं बताता हूँ कि आप सलम की लाइफ के दौरान सहाबा जितने भी थे उनसे हेल्प मांगते थे, ठीक है, ठीक है। अब बाद में आके लोगों ने कहा है कि बाद में भी हम लोग हेल्प मांग सकते हैं उनसे, या रसूलुल्लाह मदद कह सकते हैं। इसी तरीके से जो है, अगर यार सहाबा ये ने, तू जाके कोई बरेलवी और देवबंदी लोग से ये सब बात कर भाई, आप हम लोग लोग बरेलवी बरेलवी लग रहे हैं ना, देवबंदी आप नहीं है। बरेलवी,
थोड़ा नहीं, दिमाग हम इस लोग तरह से बरेलवी लगाओ। देवबंदी नहीं, हम लोग एक्स मुस्लिम है। क्या तेरे पास कोई दलील है कि जहां आप पे उनकी अल्लाह तरह ने या बात कर रहे रसूलुल्लाह हो ने, ना। यार सुन, मैं ये डिस्कशन अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन पर्पस था लोगों को बताने का कि एक 55 साल का बूढ़ा अधेड़ एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो कि बच्ची है, बड़ी नहीं हुई एक है, ये तो सेकंड, तूने मेरा भी सुन लो। एक मिनट रुक, जो एक कि मिनट रुक, तूने मेरी अपने बात। मुंह से बोला है कि बच्ची थी। बच्ची थी, तूने अग्री किया दलील के रोशनी में, वो हो गया है, हम लोग का मेन टॉपिक तो हो गया है। एक सिर्फ लास्ट चीज तेरे को पूछ रहा हूं, तूने जो ये गेम डाली है कि आज की तारीख में कोई बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकता, हालांकि मैं अभी अमित को बोलूंगा वीडियो चलाने के लिए, तो अभी चला देगा, जहां पे तेरा आलिम अग्री कर रहा है कि 1 साल की, 1 दिन की बच्ची के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है अब्दुल्ला, चूंकि तू कह रहा है कि नहीं कर सकते आज की तारीख में, तूने कैद लगाई है आज की तारीख की, उसकी दलील तेरे पास जो है वो होना चाहिए कुरान या हदीस से। क्या कुरान की कोई आयत या रसूलुल्लाह की कोई हदीस मना करती है आपको कि आप एक छोटी बच्ची से शादी नहीं कर सकते? जी, मैं अपनी बात लास्ट करूंगा और बस लास्ट है। अच्छा, सबसे मेरे को पहले 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 इसका आंसर देना है कि कोई है जी हदीस इसका या आंसर लास्ट पे दूंगा जी, इसका आंसर लास्ट पे दूंगा अपनी बात के। नहीं देगा तू, नहीं देगा, क्यों नहीं क्योंकि तेरे दूंगा? पास कोई दलील जलेबी नहीं है। बनाएगा। कह पहले दे कि जवाब दलील दे नहीं दे, है। हाँ, उसके बाद जलेबी बना। सुन लो, कोई जलेबी नहीं है, ये जलेबी नहीं है, बिल्कुल आंसर है। नहीं देगा तू समृद्धि आंसर। माम है, समृद्धि मैं माम गारंटी में से कह सकता हूं आंसर तू है। नहीं आंसर देगा। चुप करेंगे तभी बोलूंगा ना। जवाब दे, लेकिन चल एक जलेबी मिनट ना दे बना पहले आंसर दे। देते, जलेबी एक कौन मिनट सी दे चीज देते, थी? बोल यार बोल, एक मिनट अगर दिया, बोल। ये लोग कहते हैं कि आप सलम जो थे पीडोफाइल थे, अगर पीडोफाइल होते तो ख्वाला वो बिनते हो गया है हकीम। साबित उसकी, एक भाई वो सेकेंड, डिस्कशन हो गया है, एक पीडोफाइल सेकेंड, मैं साबित हो गया। आपने साबित किया तो मैं भी अपनी बात आखिर में मौके रख आज की दूं। तारीख में कोई नहीं कर सकता, उसकी आपने दलील देना है। मैं एंड पे बताऊंगा ना उसका, मैं अपना मौके रख दूं ना एक दफा, आपने जो रख दिया एंड पे। ठीक है। ओके, बोलो जल्दी बोल। अगर ये चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम खुद एक वुमेन थी, ठीक है ना, वो क्यों वुमेन एक 6 साल की बच्ची का रिश्ता लेके आई, क्यों लेके आई? खुद लेके आई है अच्छा, वो। मैं ठीक है, जवाब देता हूँ, एक सेकेंड, मैं जवाब देता हूँ, एक मैं सेकेंड, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। चल क्या वो तुम्हारे मुताबिक वहां पे लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे? जी जिंदा दफन कर रहे थे। अगर ये गलत था तो लोग क्यों कर रहे थे? उनकी बीवियां भी थी जो कि बच्चा पैदा कर रही है, तो क्यों कर रहे थे? अगर तेरे आर्गुमेंट के हिसाब से चलूं तो ये चीज भी गलत थी, लेकिन लोग कर रहे थे ना। ओ भाई, ये मुशरिक कर रहे थे, क्रिश्चियंस और ज्यूस वगैरह नहीं कर रहे थे कोई ना कोई तो कर रहा था ना। यार। जो बुतों की पूजा कर रहे थे वो लोग कर रहे थे। ख्वाला बिनते हकीम की दसे आगे इधर। हाँ, लेकिन आपका ये आर्गुमेंट है ना कि अगर लोग उस पे सवाल नहीं उठाए तो वो चीज सही होती है। तो खौला बिनते हकीम जो थी वो भी तो एक मुशरक ही थी, वो कौन सी कोई और थी? वो भी तो यार मुशरक ही थी। उनको तो भी फिर जिंदा दफन होना चाहिए था वो ना। जिंदा दफन करने वाली चीजें भी सही होनी चाहिए फिर। यार बच्चों वाला उनको आर्गुमेंट दे रहे हो ना, दो बच्चे वाले बस आर्गुमेंट करेंगे। दे रहे हो आर्गुमेंट तुम। सुनोगे तभी ना। उनको भी फिर जिंदा दफन करना चाहिए था, एक भी वुमेन नहीं होनी चाहिए थी। साहिल यार ये खत्म हो चुका है, इसने जो हाँ, बकना तो है 1 मिनट खत्म दे हो दे, गया इसको यार। बकने उसको जाने दे यार। नहीं, हाँ, मेरा 1 मौका मिनट सुना बोल नहीं के ना जा। है, मसला ये है। बता दिया कि अगर चीज गलत होती है तो ख्वाला बिनते हकीम क्यों रिश्ता लेके आती है। और नंबर 2, इन्होंने पूछा जो सवाल कि आज की तारीख में हम लोग क्या 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं। पहले इन्होंने कहा कि एक हमारे कारी की वीडियो पेश कर देंगे। और भाई लाना तो ऐसे कारी के ऊपर, ठीक है, पहले नंबर में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमें ऐसे कारियों मोहम्मद को भी लानत करो ना, क्यों? उसने किया था ये काम, वो एक डिवाइन पर्पस के थ्रू किया था, ठीक है। डिवाइनली किया था, अल्लाह पे भी लानत कर दो फिर। कारी पर तो लानत कर रहे हो, अल्लाह और मोहम्मद पे करो ना यार। किस कहानी पे? इसी बहाने पे कारी पे तो कर रहे हो, अल्लाह मोहम्मद पे करते नहीं। भाई वो पहली बात ये है कि अगर ये चीज आम होनी होती ना तो सहाबा करते इसको, बस ये सिंपल मौके। सहाबा ने भी किया था, जी दिखाएं किसने किया था। अबू बकर ने भी किया था जी 6 साल की बच्ची के साथ दिखाएं। जी, 6 नहीं बल्कि 12 साल की बच्ची के साथ किया था। मोहम्मद ने कहा नहीं मेरी बेटी को मैं नहीं देना। दिखाएं 12 साल पहले। फातिमा की एज क्या थी जब अली से शादी हुई थी? 18 साल, 18-19। जब अली से शादी हुई थी। जी हज़रत अली के साथ, अब हज़रत अली की 22 थी। हाँ जी, हज़रत अली के साथ जब हुई थी तो साबित 19। करें और साबित कर दें। जी मैं साबित कर सकता हूँ बिल्कुल तारीख से। जी करें। ऐसा तो इनसे ले लें यार रेफरेंस। हाँ, जब तक और हाँ सुपर ये चैट ले याद लेते हैं। आया, इसी से मिल जाता है कि आप नहीं रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, पहले रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, रेफरेंस दे यार। देता हूँ। हद हाँ, फातिमा छोटी है, आप सल्लम ने खुद कह दिया था उस टाइम और पे। बकायदा रेफरेंस देना। यार अब्दुल्ला, मिली क्या तुझे दलील भाई? हाँ हज़रत फातिमा की एज मिल गई ना। तो देना हाँ, दी। दे दे। ये तबाकतुल कुबरा
इब्न साद की जो है प्रॉफिट की बायोग्राफी की बुक लिखी है, इसमें लिखा हुआ है कि हज़रत फातिमा जो है तबकातुल कुबरा जी जी हज़रत फातिमा वॉल्यूम आप वॉल्यूम वॉल्यूम नंबर 8, ठीक है। इसके तबकातुल अंदर कुबरा का 8वां वॉल्यूम आ गया। जी जी वॉल्यूम नंबर 8, हाँ जी तबकातुल कुबरा का 8 वॉल्यूम तो है ही नहीं भाई, ये तेरे पास कौन सी जी तबकातुल भाई कुबरा आ गई? है, उर्दू वाला वॉल्यूम देख लेना भाई उर्दू वाला वॉल्यूम मैं कहाँ से पैदा करूं? यार, इंटरनेट स्क्रीन पे शेयर सर्च कर दे, करो, वॉल्यूम है स्क्रीन 8 शेयर नंबर। कर, स्क्रीन शेयर कर। मोबाइल फोन पे है मेरे, मैंने पीसी से की हुई ड्राइव ज्वाइन। तो फिर तू आर्टिकल पढ़ रहा है, इसका मतलब है। आर्टिकल नहीं पढ़ रहा मैं, तो बुक तूने कैसे खोल ली मोबाइल फोन में? बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी अब फिर। लिंक भेज दे। ओके चल तो लिंक भेज। ये लो, आगे कवर करते हैं। लिंक। हाँ वो एडम साहब देख लेंगे। डेनवर साहब कह रहे हैं, एडम, इज दिस द रीजन यू तालिबान cannot get along with Pakistan because they are Deobandi and mostly Pakistanis are Salafi? Your thoughts? By who said mostly Pakistanis are Salafis? मिक्स है उधर, देवबंदी भी है, सलफी भी है, और अपना क्या कहते हैं उसको, बरेलवी भी है। भाई सबसे ज्यादा बरेलवी हैं। हाँ बरेलवी भी है, जो मैं बोल रहा हूँ सब है, तो ये कोई रीजन नहीं है। तूने मुझे जो चीज भेजी है वो डाउनलोडेबल ही नहीं है, तूने कहाँ से डाउनलोड कर ली? भाई वॉल्यूम नंबर 8 है ना। अबे ये तबकातुल इंग्लिश वॉल्यूम 8 है बाय ब्यूली, जो कि एक लड़की थी, ब्यूली लड़की, द वुमेन ऑफ मदीना। भाई तुम कहाँ से दे रहे हो, क्या कर रहे हो? अबे भाई लिंक दे ये जिसको डाउनलोड करके देख सकूं। तुम लोग कहाँ से उठा के पढ़ते भाई, फिर वो देख क्यों नहीं पाते यार तुम ये लोग? असल में पढ़ रहा है आर्टिकल से ना साहिल, वही तो मैं कह रहा हूँ। ही इज हाँ। एक्चुअली रीडिंग एन आर्टिकल और मान रहा नहीं है कि आर्टिकल पढ़ रहा तो है। यार ये लो, ये सेंड की है बुक। तू आर्टिकल पढ़ रहा है ना, तो बोल ना मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। कोई आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, वाकई में आर्टिकल नहीं पढ़ रहा मैं। ये जो तूने अभी लिंक भेजा ये अरबिक का है, और ये इसके लिए मैं पैसे खर्च को डाउनलोड करूंगा नहीं, मुझे घर यार ये भेजेगा। वॉल्यूम 8 है या नहीं है, मुझे पहले ये बात बताओ। अबे है ना? रॉकेट साइंसदान, मुझे लिंक भेज जहां से मैं देख सकूं तू क्या पढ़ रहा है। तू आर्टिकल पढ़ रहा है ना, बोल दे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। भाई आप बुक नंबर 8 डाउनलोड करो। यार झूठे, नहीं, तू तू कहाँ से आर्टिकल पढ़ रहा है? तू कहाँ से एक- पढ़ रहा है? एक सेकंड, वॉल्यूम 8 है या नहीं है पहले बताओ। यार तू आर्टिकल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? आपने कहा वॉल्यूम 8 नहीं है। तू सवाल ये आर्टिकल नहीं है, पढ़ रहा है कि नहीं? सवाल आर्टिकल ये मैं नहीं नहीं है। पढ़ रहा, आर्टिकल मैं नहीं पढ़ रहा। तू आर्टिकल पढ़ किधर रहा से है? पढ़ रहा है फिर? और नहीं, एक यार मिनट इसमें आदम साहब, एक मिनट, एक आर्टिकल मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, मसला सॉल्व करते हैं। एम अब्दुल्ला, तू किधर से पढ़ रहा है? मैं कहीं से भी नहीं पढ़ रहा, खुद ज़हन से पढ़ रहा हूँ। हैं? तूने अभी जहन से बताया कि ये तबकात में इतने वॉल्यूम में। यार कितना तुम लोग गिरोगे यार, कितना झूठ बोलोगे यार। यार मैं तू आर्टिकल जाकिर नहीं नायक पढ़ रहा, है। बस मैं इतना बता दूं, आर्टिकल नहीं मैं पढ़ अच्छा रहा। 2 घंटे से रीड करने गया हुआ था और अब ये ज़हन से पढ़ रहा है झूठा। यार यार कितना झूठ बोलता है आर्टिकल यार। पढ़ रहे हो भोंको? आर्टिकल मैं नहीं पढ़ रहा, आर्टिकल पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहा। 100 दफा कह तो रहा कहाँ भाई से पढ़ रहा बहुत हूँ बता? तुमने यार। यार कहाँ जहाँ से से भी पढ़ रहा पढ़ रहा हूँ हूँ, बता? किसी से मंगवाया रेफरेंस बस। किसी और से मंगाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये। ओ यार वॉल्यूम 8 है या नहीं है पहले ये बताओ। तो तू अबे खोल मुझे के देख उधर, तू खोल पहले के खुद देख चेक वहां कर पे, ले। खुद हाँ, चेक करके आ। खुद इधर चेक आर्टिकल झूठ करके आ। बोल एज रहा। नहीं लिखी हुई, एज नहीं लिखी हुई, मैं तूने बताता जो हूँ भी कैलकुलेट करना तूने है। कहा है वो गलत है, मैं तुझे बता रहा हूँ। ओए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी से 5 साल पहले अबे फातिमा की। तेरा प्रॉफिट जो है ना वो झूठा है। तबकातुल कुबरा पढ़ तो सही, जा तो सही, आर्टिकल जिहाद बाद में करी। मैं आर्टिकल जिहाद इस- कर ही नहीं रहा। नहीं समझ गए, तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किसी से मंगाया है तो खुद पहले जाके कंफर्म कर, उसके बाद यहाँ भेज भाई। ये कौन सा तरीका है जो उठाया और उधर शेयर कर दिया? पहले खुद तो वेरीफाई करके जो दिया है वहां पे वैसा वो है भी क्या नहीं लिखा है। हाँ यार वेरीफाई किया है ना एआई के थ्रू मैंने। हैं? एआई? यार एआई के अच्छा वॉल्यूम 8 का AI सफा के नंबर क्या है? वॉल्यूम 8 का सफा नंबर क्या है? यार वॉल्यूम 8 के ऊपर सर्च करो ना, सफा नंबर क्या है? यार सर्च करो ना, एक सेकंड बता दो क्या लिखा हुआ अबे है। डंगर के बच्चे, सफा नंबर क्या है? वो नहीं दिया रहेगा इसको। अच्छा सफा नंबर नहीं दिया, पेज। सफा नंबर पता कर उससे। अजीब अजीब पागल लोग है यार, कसम से। ये लोग पूरे दिमागी अपंग है पूरे। यार ये सेक्शन में है, इन दी सेक्शन कंसर्निंग द प्रॉफिट्स फैमिली, इस सेक्शन के अंदर है। तो कौन से हिंदी पेज पे है वो? पेज नंबर देना। यार ये पूरा सेक्शन है। सेक्शन Volume हाँ 8 वो सेक्शन किस पेज पे है? यार पहले पेज पे ही तो सब कुछ लिस्ट बनी होती है इस सेक्शन वगैरह की। नहीं वहीं से लिखी देखो। हुई सेक्शन वगैरह।
क्या रे अब्दुल्ला, क्या तू इस्लाम का दिफा करेगा रे बाबा? इस पे यार लिखा हुआ है वॉल्यूम 8 के अंदर यार, इतना तो पता है ना कि 605 के अंदर हजरत फातिमा की जो है भाई ना, वॉल्यूम 8 में तू मुझे बता पेज नंबर, वहां जाके देखें। वॉल्यूम 8 जैसे आप ओपन करेंगे ना, वहां पे कोई सेक्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इन दी सर यार कंसर्निंग इसको ऑफ जो है ना मेरे ख्याल में बड़ी जरूरत है। प्रॉफिट्स हाँ, फैमिली। ये गाली सुनने का काम कर रहा है ये। चल ठीक है यार, वैसे भी तेरे साथ डिस्कशन हो गया था अब्दुल्ला। हाँ, मैंने भी अपना मौकफ रख दिया था, आपने भी रख दिया था, ठीक हो गया। बच्चीबाजी उन्होंने की थी। हाँ, डिवाइन हुक्म था बच्चीबाजी करने का जी नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा की होता थी। तो ख्वाला बिनते थैंक यू हकीम सो क्यों मच लाते? नेक्स्ट टाइम आना अभी तो एटलीस्ट माना तो सही ना इसने कि बच्चीबाजी की थी इसके रसूल ने। डिवाइन की थी उसके पास, बस एक ही बात है, आर्गुमेंट है, क्योंकि डिवाइन ये था, इस वजह से इस बच्चीबाजी से इसको कोई गलत नहीं लगता। पहले तो आके हालांकि ये कह रहा था कि अम्मी आयशा जो है वो बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, सारी बातें उसने की, लेकिन जब उसको मैंने दलीलें उसके सामने पेश की तो खटिया टाइट हुई इसकी और उसने एग्री किया कि हाँ आयशा जो है वो छोटी बच्ची थी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।